जय भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब नीचे कर लो, हल्का से नीचे। वाली बात हाँ बस मुक्तक वतन के लिए मैं करुण वीर संगार कुछ भी कहूँ, मेरा हर एक मुक्तक वतन के लिए, मेरा हर एक मुक्तक वतन के लिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, हम स्वच्छंद सोच पा रहे हैं, और यह निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इसके पीछे हमारे बलिदानियों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। मित्रों, आज हम सब एकत्रित हुए हैं सरदार भगत सिंह जी के शहीदी दिवस के अवसर पर, और निश्चित तौर पर इस दिन मन में अनायास ही जागती है भावना कि आने वाला समय हम सभी के जीवन में केवल उन्हीं पलों को लाए जो हमारी खुशी देखकर वही समझाए। और हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा दिवस है जो हम लोग निश्चित तौर पर एक पर्व के रूप में मनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इस दिन वायु में एक नई ताजगी और जन जन के मन में मुक्ति की दीवानगी रहती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। मित्रों, जल्लाद की तलवार को, फांसी के फंदे को और सूली के सूल को आलिंगन करने वाले देश प्रेमियों की रक्त रेखाओं से इतिहास के स्वर्णित कर देंगे। मातृभूमि के चरणों में प्राण पशुओं को समर्पित कर देने वाले दीवानों ने मानवता की सांसों को युगों तक सुरभित किया। जब जब मिट्टी ने पुकारा, जब जब मातृभूमि ने आवाज लगाई, तब तक देश के लाल माथे में कफन बांधे विश्व के हर रण क्षेत्र में उतर पड़े। और भारत वसुंधरा पे परंपरा में इतनी धनी है कि कोई भी देश इस पे ईर्ष्या करने को प्रस्तुत हो सकता है। आज जब हम एकत्रित हुए हैं तो निश्चित तौर पर एक ऐसे व्यक्तित्व या भारत की ऐसी विचारधारा को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो निश्चित तौर पर भारत के आधार के रूप में हम सब जानते हैं, सरदार भगत सिंह जी। यह एक नाम नहीं वरन भारत की विचारधारा है, और ऐसी विचारधारा जो ये सिखाती है कि हमें कतई भी गुलामी स्वीकार नहीं, और भारत निश्चित तौर पर हमारे लिए कण नहीं वरन हमारे लिए माँ के रूप में। और कहा भी गया है, अंगारों पर चलते जाना, अंगारों पर चलते जाना सबके वश की बात नहीं, और दुश्मन को यूं मार भगाना सबके वश की बात नहीं। अभी अभी सिंदूर भरा था, मेहंदी भी न छुप पाई, साजन को रणभूमि पठाना सबके वश की बात नहीं। बच्चे माँ से पूछ रहे हैं लौटेंगे माँ कब पापा, उनको सबकी बात बताना सबके वश की बात नहीं। और युद्ध भूमि में बेटे भेजे, माँ ने तिलक किया यारों, अपने बेटों को कटवाना सबके वश की बात नहीं। और तुम भगत को भूल न जाना, यही गुजारिश है तुमसे, अपनी माँ की लाज बचाना सबके वश की बात नहीं, अंगारों पर चलते जाना सबके वश की बात नहीं। मित्रों, हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच एक ऐसा नाम जो निश्चित तौर पर भगत सिंह जी की परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं। हमारे बीच जसपाल सिंह पाली जी, जो हम सभी को निश्चित तौर पर ऐसे कृतित्व को सदैव स्मरण संस्मरण में रखने के प्रयास के प्रति फलीभूत होते हुए नजर आते हैं।
जसपाल सिंह पाली जी की बात करें तो निश्चित तौर पर आदरणीय भगत सिंह जी के विचारधारा को उन्होंने जीवंत रखा है, चाहे वो ब्लड कैंप के माध्यम से हो, चाहे वो लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के माध्यम से हो, या यूं कहूं चाहे मानसिक रोगियों के इलाज के लिए, गौ सेवा के लिए, गरीबों को निःशुल्क भोजन के लिए। निश्चित तौर पर अगर हमें भगत सिंह की स्मृतियों को आज भी हमारे हृदय और हमारे दिल में वो चीजें आती हैं तो जसपाल सिंह पाली उसके लिए हम सभी को सदैव कृतज्ञ के रूप में हम सब उनको देखते हैं। मित्रों, आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच आज ऐसी चरण पादुकाएं जो शहीद भगत सिंह जी की चरण पादुकाएं हम सबके बीच में हैं। ये चरण पादुकाएं नहीं वरन हम सबके लिए ऐसा चंदन है जो हम माथे पे धारण करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये सौभाग्य जसपाल सिंह जी ने आज पंजाबी रसोई में हम सभी एकत्र हुए हैं। ये हम सबको सौभाग्य देने का जो आपने कार्य किया है, हम सभी आपका हृदय से वंदन करते हैं। और निश्चित तौर पर शहीदी दिवस तो 23 मार्च को मनाते ही हैं, लेकिन जब हम जसपाल सिंह पाली जी के कृतित्व को देखते हैं तो प्रतिपल प्रतिक्षण आप भगत सिंह जी की विचारधारा को सधेज कर हम सबको आगे बढ़ने के अवसर देते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी कहते हैं कि भारत देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो साक्षात माँ है। गौरी शंकर जिसकी शिखा है, हिमालय जिसका मस्तक है, कश्मीर मुकुटमणि है, असम और पंजाब जिसके दो कंधे हैं, दिल्ली जिसका दिल है, विंध्याचल जिसकी कटी है, पूर्व घाट और पश्चिम घाट जिसके दो विशाल जंगले हैं, सागर जिसके चरणों को धोता है चांद और सूरज जिसकी आरती उतारते हैं, ये हमारी माँ। और इस विचारधारा को अगर हम जीवंत रख पाए हैं तो ऐसे हमारे अमर बलिदानी हैं जिन्होंने अपनी आहुति को देकर इस राष्ट्र की संप्रभुता को जीवंत रखने का काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः आदरणीय जसपाल सिंह पाली जी को और आपके व्यक्तित्व के लिए कहना चाहूंगा कि चलना मेरा काम निरंतर, चलना मेरा काम निरंतर, मेरा रिश्ता नदियों से, मेरे दीपक कहाँ जलेंगे जहाँ मेरा बरसों से मेरे श्री जयदेव कपूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो हरदोई के निवासी थे, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान स्वतंत्रता की लड़ाई में दिया भगत सिंह जी के साथ। और आज जिन शूज़ों को आप देख पा रहे हैं वो भगत सिंह जी के शूज़ हैं। ये शूज़ भगत सिंह जी ने असेंबली बम केस के साइड से जब बम फेंकने जा रहे थे भगत सिंह, तब मेरे बाबा जी थे, जयदेव कपूर जी थे पत्नी, और तब से आज तक ये शूज़ हमारे घर पे हरदोई में संपूर्ण सुरक्षा के साथ हमारे पास। किस तरीके की सुरक्षा जो है आप कर रहे हैं या आपको सरकार सुरक्षा मुहैया करा रही है? सरकार हम लोगों को कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही है और हम अपनी तरफ से जो कुछ सुरक्षा हो सकती है वो हम लोग खुद करते हैं। यह सरकार सेमिनार लगाती है और बहुत से वो बनाती है जिसमें रखे जाते हैं, क्या ऐसा कुछ मुहैया? 2012 में असेंबली दिल्ली असेंबली से एक लेटर आया था, तब ये शूज़ वहाँ पे गए थे और बाकायदा लेटर के साथ आया था कि जैसे हम आपसे मंगा रहे हैं वैसे ही आपको दे देंगे। क्या लगता है कि ये आप इतना बड़ा एक देश का अस्तित्व, देश का इतिहास गौरव लेकर के आप आए हैं, क्या रास्ते में किसी आपको सुरक्षा प्रदान की गई? कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान करी गई। तो ये तो हमारे इतिहास, जो हमारा क्रांतिकारी इतिहास, उसके साथ गवर्नमेंट छेड़छाड़ कर रही है। अब कहने को तो आप ये कह सकते हैं, मगर मैं अपने हिसाब से यही कहूँगा जो कुछ है वो हम लोग अपने बलबूते पे हैं। जो हम लोगों के बाबा लोग कर गए, भगत सिंह जी लोग कर गए, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कह सकते। उनके हम लोग मट्टी बराबर भी नहीं है। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि ये जो जूते हैं इसमें काफ़ी समय होगा, इनका भी मेंटेनेंस किस तरीके से कर रहे हैं? अब ये आपके सामने है, सुरक्षित है, उसी हिसाब से मेंटेनेंस है हमारे पास। आप बहुत दूर से आए हैं, लगभग 150 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं। आप अपने जो ये जूते हैं, आज इन जूतों को लेकर के, मैं जूते ना कहूँगा, ये तो हमारा इतिहास का गौरव है, जो आज की युवा पीढ़ी है तैयार है, उसके लिए क्या संदेश देंगे? यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भगत सिंह जी कह गए थे उनके रास्तों पे चलने की कोशिश करें और जो हो सकता है सही के लिए रहें, और जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे उनका इतिहास पढ़ें, क्योंकि उनका इतिहास कतई भुलाया दिया गया है आज के समय में। आप बहुत अच्छे परिवार से हैं। मैं एक बात जानना चाहूँ, आज का जो कल्चर है, जो मूवियाँ आ रही हैं, उसमें स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास में बहुत कुछ बदल कर दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब देखिए, मूवियों के बारे में तो हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते। अब जो इतिहास हम लोगों से पूछा ही नहीं गया वो कैसे बताया जाए?
जब इतिहास पूछा जाएगा तभी वो आमने सामने आएगा। जब इतिहास में ही हम लोगों को दबा के रख दिया गया है, कौन उनके परिवार वाले हैं, कौन कहाँ है, कोई कुछ उन लोगों को पता नहीं है, तो वो कहाँ से इतिहास पता करेंगे। हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो भगत सिंह जी का नाम है ना, सिर्फ राजनीतिक नाम है के रहेगा। जो इलेक्शन होते हैं, जो नेता लोग हैं, वो खाली इलेक्शन के समय इनको याद करते हैं, एक देशभक्ति की जगाते हैं इनका नाम लेके, उनका कुछ नहीं। आज हम सभी युवाओं से, पूरे देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि 23 मार्च आप भगत सिंह जी का शहीद दिवस जरूर मनाएं और इनकी सौगंध लगे खाएं कि भ्रष्टाचार, नशाखोरी को एकदम खत्म करिए। अपने बूते पे 50 साल देता है नहीं देता है, आप खुद लोग जागे, जागरूक हों और इस आने वाली युवा पीढ़ी को बचाएं। कुछ ऐसा कुछ करके जाएं कि हम युवा पीढ़ी को दे के जाएं। सिर्फ आज की डेट में हम लोग जो भी युवा पीढ़ी है उसको एक डर और भय का माहौल दे रहे हैं कि ये ना करो वो ना करो। तो आज इनकी सौगंध दीजिए, भ्रष्टाचार, नशा मुक्त, भय मुक्त देश बनाना है हम लोगों को। इसके लिए हम सबसे एक निवेदन करेंगे। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप जमीन पर जुड़े लोगों के दिलों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के जज्बात को समझ रहे हैं और शहीद दिवस जो हो साल में एक बार आता है, परंतु आपने जो अपना ये एक जनता की सेवा का दरबार खोल रखा है, उसमें आपने 3 शहीद आजम की फोटो लगा रखी है, तो इससे क्या प्रेरणा मिलती है आपको? प्रेरणा तो हमारे ये छोटे पद से उनके बहुत बड़े फैन रहे भगत सिंह जी। हमने इनका यहाँ पे तस्वीर इसलिए लगाया कि लोग इनको भूले। ये हमारा रेस्टोरेंट है पंजाबी रसोई और हमारा एनजीओ जो शहीद भगत सिंह निस्वार्थ सेवा समिति के नाम से 2011 से चल रहा है। जितने भी यहाँ पे लवाइश क्लासें आती हैं, उनका संस्कार करना, ब्लड कैंप करना और भी लोगों को जागरूक करना कई प्रकार से। हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे आते हैं यहाँ पे भगत सिंह जी फोटो देखते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या उनको जानते हैं, वो लोग बताते हैं कि हाँ ये भगत सिंह जी हैं, सुखदेव जी हैं, राजपूत जी हैं। तो उनके लिए काफ़ी चॉकलेट उनके वहाँ पर जोर रखा है। हम सिर्फ इनको इसलिए यहाँ पर रखा है कि ये असली हमारे हीरो हैं, इनसे सेल्फी खिंचाइए। ये हमारे असली हीरो हैं, हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी इनको जाने कि ये कौन है। क्या सरकार को कुछ योजनाएं ऐसी चालू करनी चाहिए जो इनके नाम से हों? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हम तो कहते हैं हर जगह, हर ब्लॉक, शहर में जहाँ भी पार्क बन सके, इनकी मूर्ति की स्थापना हो सके, इनके नाम के शिक्षण केंद्र खोले जाएं और लोग जागरूक हों इनको देख के। हम तो हमेशा चाहें को एक शहीदी का भी दर्जा दिया जाए जो आज तक इनको नहीं मिला है, ये दुर्भाग्य है। शहीद दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण? अब ये तो राजनीतिक चीज़ें हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तो जाने खाली इलेक्शन के टाइम पे इनको याद करते हैं। आज दिल्ली और पंजाब में सरकारें बनी हैं, किन्हीं के नाम से बनी है। भगत सिंह जी के नाम पे जो भी काम होता है भगत सिंह के नाम इलेक्शन के समय लिया जाता है, उसके अलावा नाम नहीं लिया जाता, लोग पूछते नहीं क्या। ये एक दुर्भाग्य है हमारे देश में। अच्छा, जो स्कूल है ये आपको इनका पता कितने दिन पहले आपको चला? ये हमें पता तो करीब साल भर से हो गया, पहले पड़ा था, लेकिन आज 2-4 दिन से हम लोग प्रयास में थे और भैया ने बहुत समय निकाला कि और हमको दर्शन करने का मौका दिया है। हम बहुत बड़े आपके बहुत सौभाग्य प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा कि आप यहाँ तक आए। कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती या वर्तमान सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को इग्नोर किया गया है। जो सम्मान मिलना चाहिए, इनके नाम से योजनाएं बननी चाहिए, वो नहीं बनी है अभी तक। नहीं बनी, सही बात। हम तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से निवेदन करेंगे, आज योगी जी का है हमारे प्रदेश में और देशभक्ति हर युवाओं के अंदर है, पूरे हिंदुस्तानियों के अंदर है। तो हम चाहेंगे कि इनके लिए भी कुछ करें और इन युवाओं में नया सोच करें, एक नए भारत का निर्माण करें, एक नए युग का निर्माण करें। अच्छा, एक मिनट। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन आज जैसा कि भगत सिंह जी की आज शहीदी दिवस पर उनकी पादुका आई और हम लोग धन्य हो गए और धन्यवाद करना चाहते हैं भैया हरदोई से लेके आए हैं जो, और जसपाल सिंह पाली जी का भी, जिन्होंने यहाँ पे इनका कार्यक्रम रखा और हम लोगों ने नमस्कार किया। एक सवाल जो भी उठा था कि जो हम लोग तो कहते हैं शहीद आजम, परंतु सरकार इनको दर्जा नहीं दे रही, क्या कहेंगे कि आपकी सरकार अभी बनेगी, क्या इनको दर्जा मिलेगा? हम किसानों की सेवा करने वाले हैं, हम लोग राजनीति से नहीं जुड़े, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है कि जितने भी देशभक्त हमारे हुए हैं, जो जितने भी हुए हैं, उनको सबको दर्जा इनका मिलना चाहिए। ये क्योंकि ये हमारे असली हीरो हैं, इनको इनकी पहचान इनकी कायम रखनी चाहिए सरकारों को भी। लेकिन जैसा कि अभी बताया कि इलेक्शन के टाइम इन लोगों को याद किया जाता है, फिर 5 साल के लिए भूल जाते हैं। जहाँ इलेक्शन होता है इनका नाम
दिया जाता है, इनकलाब जिंदाबाद किया जाता है, लेकिन इसके बाद सब भूल जाते हैं।